हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन रक्त संबंध को एकदम जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक सब कुछ फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। हर एक बच्चे को आज जो है रक्त संबंध के प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक ही वीडियो में आपका ब्लड रिलेशन के सभी सवालों का झंझट हम आज समाप्त कर देंगे। बस आपको वीडियो को पूरा और अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सवालों को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, आप उसे ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जब भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न आए, सबसे पहले मेरी बात याद रखिएगा कि इसको अपने ऊपर आप लेकर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अपने ऊपर लेकर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि आपके ही रिश्ते के बारे में बात की जा रही है। तो देखो, ये मान लो आप हो, जैसे वो बोला पिता, जैसे ही बोलेगा पिता या माता, ये आप हो, ठीक है। अपने ऊपर लेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप हो, उसने बोला पिता, तो पिता का मतलब आपसे एक पीढ़ी ऊपर, और यहाँ पे आप पहुंचे, वो बोला फिर पिता, तो क्या चले जाएंगे, उसके भी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके ये क्या हो जाएंगे, पिता के पिता का मतलब क्या है, दादा, ठीक है। दादा हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, नानी हो जाएंगी, ठीक है, दादी हो जाएंगी। अब एक पीढ़ी ऊपर पिता बोला, पिता के बाद माता बोलेगा तब भी ऊपर एक पीढ़ी, चाचा बोलेगा तब भी एक पीढ़ी ऊपर, बुआ बोलेगा तब भी एक पीढ़ी ऊपर, मतलब उनके समकक्ष जो होंगे वो एक पीढ़ी में आएंगे। ये आप हो, वो बोल दिया आपका भाई, भाई तो हमारे समकक्ष आएगा, बहन हमारे समकक्ष आएगा, है ना, बुआ की लड़की हमारे समकक्ष आएगी, मामा की लड़की हमारे समकक्ष आएगी। और जैसे ही उसने कहा कि बेटा, हमारा बेटा, अरे सर हमारा तो ना, तो बेटा अभी कहाँ हो गया, हमारे तो बेटा है ये नहीं है। एग्जाम्पल है, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। देखो, बेटा की बात बोलेगा तो आपसे एक पीढ़ी तुरंत नीचे जाएगा। अगर वो बोला सर बेटा का बेटा, तो तुरंत आप नीचे चले जाना, आप दादा बन जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जब भी प्रश्न को हम सॉल्व करते रहेंगे, मेल, मेल मतलब सर पुरुष, जब भी पुरुष की बात की जाएगी तो उसे हम प्लस साइन से दर्शाएंगे। किस साइन से, प्लस चिन्ह से दर्शाएंगे। और जब भी फीमेल की बात करेगा, स्त्री की बात करेगा, तो उसे हम माइनस साइन से दर्शाएंगे, ठीक है। और एक बात हमारी ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, अगर किसी का विवाह हो जा रहा है, अगर किसी का विवाहित जोड़ा दिखाएगा तो उसको इस डबल बॉन्ड से हम दर्शाएंगे। ये सारे चिन्ह जो हम बता रहे हैं, ये अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं कि सवालों को सॉल्व कैसे किया जाएगा। दो चीजें, जब भी विवाहित युग्म दिखाएगा तो हमें इस ग्राफ, इसका साइन का हमें प्रयोग करना है। मेल आएगा तो हम प्लस को दर्शाएंगे, फीमेल आएगा तो हम किसको दर्शाएंगे, माइनस साइन से दर्शाएंगे, ठीक है। अगर पिता की बात करेगा सर एक पीढ़ी तुरंत ऊपर चले जाएंगे, बेटे की बात करेगा एक पीढ़ी नीचे चले आएंगे, ठीक है। इतनी बात अगर आपको पता है तो कोई सा भी सवाल विद इन सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए, अब ज्यादा देरी न करते हुए सवाल को सॉल्व करते हैं। खुद से आप सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि ए बी के पिता हैं, जो ए है ना वो बी के पिता हैं। तो चलो, अगर हम यहां से बना रहे हैं, ए जो है वो पिता है, किसके पिता है ना, तो ए एक पीढ़ी ऊपर आ गए। पिता है, किसके पिता है, आप बोलोगे सर ये बी के पिता है, कौन, ए पिता है, तो हमने प्लस से दर्शा दिया, एक पीढ़ी ऊपर कर दिया, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है सी जो है बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, बी यहां पर है, बी की पत्नी कौन है, आप बोलोगे सर बी की पत्नी। देखो, पत्नी के लिए हमने बताया था ऐसा आप बनाना, पत्नी के लिए ऐसा बना दिया। बी की पत्नी कौन है, सी है, ये पत्नी हो गई तो ये हमारा क्या होगा, पति ही होगा, पति पत्नी हो गए, ठीक है। अब देखो, कह रहा है डी सी का पुत्र है, सी का एक पुत्र है जिसका नाम डी है, तो सी का पुत्र, पुत्र की बात करेगा तो हम तुरंत कहां चले जाएंगे, नीचे। सी का पुत्र क्या है, डी है, पुत्र है, मेल है, इसलिए हमने उसको प्लस से दर्शा दिया। देखो, कह रहा है कि डी ए का क्या है, ये जो डी है ना, ए का क्या लगेगा। तो अब यहीं पर आपको इसको अपने ऊपर लेना है। ये आप हो, ये आपकी अम्मी हैं, ये आपके पापा हैं, और ये पापा के पापा हैं, तो क्या लगेंगे, ए जो है क्या लगेंगे, ए लगेंगे, ए के दादा, क्या लगेंगे, दादा लगेंगे ए। लेकिन उसने कहा है कि डी ए का क्या लगेगा, ये जो डी है ना,
ये ए का क्या लगेगा। अगर ए आपके दादा लग रहे हैं तो आप उनके क्या लगोगे, आप बोलोगे सर हम तो उनके पोते हैं, है ना, नाती पोता हैं। तो पोता ऑप्शन ए में दिया गया है, फर्स्ट में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के लेवल जो है थोड़ा बढ़ते चले जाएंगे, और आज की क्लास में हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है यदि बी का भाई ए है, सी की बहन बी है, डी का पिता सी है, तो डी का ए से क्या संबंध है। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। देखो कह रहा है कि बी का भाई ए है। अच्छा, मान लिया हमने कोई व्यक्ति है बी, इसका भाई है तो इसके ही समकक्ष होगा। बी का भाई क्या है, ए है, भाई है इसलिए हमने इसको प्लस साइन से बना दिया। देखो कह रहा है कि सी की बहन बी है, सी है, सी की बहन क्या है, बी है। ये जो बी है ना, ये बहन है, किसकी बहन है, आप बोलोगे सर सी की ये बहन है। कह रहा है कि डी का पिता सी है, ये जो सी है ना ये पिता है तो प्लस कर दिया, किसका पिता है, आप बोलोगे सर डी का ये पिता है, डी का पिता है सी। तो पूछ रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से, ये जो डी है ना ए का क्या लगेगा। तो अगर आप कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, देखो ये इसके पिता हो गए, ये इसकी बहन हो गई, ये भाई हो गए, तो ए तो इसका लगेगा चाचा। तो बहुत लोग करेंगे कि सर डी जो है इसका भतीजा लगेगा, और ऑप्शन थर्ड आपका टिक कर देंगे। लेकिन ये आप ध्यान से समझो, इस डी के बारे में उसने ये नहीं बताया कि ये डी जो है मेल है या फीमेल है। इस डी के बारे में उसने कुछ बताया नहीं बताया, इसका जेंडर क्या है नहीं बताया। अगर ये प्लस होता है ना, ये पुरुष होता तो ये भतीजा होता, अगर ये माइनस होती तो ये भतीजी होती, लेकिन इसने जेंडर नहीं बताया, तो इसलिए हम इसका ऑप्शन फोर्थ टिक करेंगे कि हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की, क्या संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एकदम बेसिक सवाल हम शुरुआत में इसलिए रखे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई मादा है तो ए इससे कैसे संबंधित है। देखो मादा का मतलब क्या है कि फीमेल है, स्त्री है। ठीक है, फीमेल है, स्त्री है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि ए जो है बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, तो हमने कहा बी है, बी की बेटी क्या है, ए है, तो ए जो है बी की बेटी है, तो बेटी जैसे हमने कहा एक पीढ़ी नीचे आ गया, ए बेटी है बी की। उसके बाद कह रहा बी सी की बेटी है, ये जो बी है ना ये भी बेटी है किसकी, ये बेटी है सी की, ये बेटी है। ठीक है, अब देखो सी डी का भाई है, ये जो सी है ये डी का भाई है, तो भाई है इसके ही समकक्ष होगा। सी जो है भाई है तो इसको हमने प्लस से बना दिया। ठीक है, किसी जो है ये पुरुष है, भाई है, किसका भाई है, आप बोलोगे डी का ये भाई है। अब देखो डी ई की माँ है, ये जो डी है ना ई की माँ है, ई की माँ है तो माँ है ऊपर रहेंगे एक पीढ़ी, बेटा है या बेटी है डी तो वो चला जाएगा नीचे ई। ठीक है, ई। अब देखो ई की माँ है तो ये माँ है तो इसको हमने माइनस से दर्शा दिया। देखो कह रहा है कि यदि ई मादा है, ई जो है ये मादा है मतलब फीमेल है, तो पूछ रहा है ए जो है ई से कैसे संबंधित है, ए जो है ई से किस प्रकार संबंधित है। तो इसको हम कैसे लेंगे, सर हम इसको अपने ऊपर लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें रिश्ता बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये आपकी माँ है, ध्यान से समझना, ये आपकी माँ है, ये आपकी माँ की माँ है। ठीक है, और ये आपकी माँ की माँ है, ये आपकी माँ की माँ मतलब आपकी नानी हो गई, आपकी नानी की बहन हो गई, फिर उनकी बेटी हो गई। तो इससे अगर आप रिलेशन बना रहे हो तो आपके नानी की बेटी और आपके फिर ये भी नानी एक प्रकार से होंगे, नानी की बेटी, ये दोनों बहन हो गई। ठीक है, अब ये आप हो, आप अपनी माँ के बेटी हो तो आप जो है अपनी मौसी की क्या लगोगी, तो आप बोलोगे सर हम तो जो है भांजी या भतीजी लगेंगे। क्या लगेंगे, भांजी या भतीजी लगेंगे। तो भांजी या भतीजी किस ऑप्शन में दिया गया है, आप बोलोगे सर ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि ए और बी जो है भाई हैं, ए और बी भाई हैं, तो अब हम इसको ऐसे बनाएंगे कि ए और बी जो हैं ये भाई हैं का मतलब क्या है कि पुरुष हैं। ए और बी क्या हैं, भाई हैं। कह रहा है कि सी और डी बहनें हैं, तो अभी तो इसके साथ हम नहीं संबंध बना सकते क्योंकि यहाँ पर सी डी है, यहाँ पर सी डी है, ये नहीं है। देखो ए का बेटा, ए का कोई बेटा है, ए का कोई बेटा है, ए का बेटा जो है डी का भाई है, तो ए का कोई बेटा है तो बेटा प्लस कर लिए हमने। कह रहा है ए का जो ये बेटा है ना वो डी का भाई है, तो भाई है तो मतलब उसके ही समकक्ष होगा, इसका ये क्या हो गया, भाई हो गया। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि सी और डी जो है वो क्या है, बहनें हैं। सी और डी क्या है, बहनें हैं, तो मतलब ये डी भी क्या है, बहन है, और ये डी बहन किसकी है, सी की बहन है। अब देखो कह रहा है बताइए बी का सी से रिश्ता क्या है, ये जो बी है ये सी का लगेगा क्या। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे आप इसको अपने ऊपर लो, हम बताते हैं जिससे आपका 100% सवाल सही हो। ये मान लो आप हो, ये आपकी बहन है, ये आपका भाई है, ये आपके पापा होंगे फिर, है ना, ये पिताजी हो जाएंगे, और पिताजी का ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो आपके पिताजी के जो भाई हैं वो आपके क्या लगेंगे, आप बोलोगे सर चाचा लगेंगे, क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे। तो चाचा तो ऑप्शन 4th में दिया गया है, और दिया गया है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आप प्रश्नों को बनाने के लिए काफ़ी हद तक सीख चुके हो, तो अब बेहतरीन तरीके से सवालों को बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि क्यू का बेटा पी है, कोई व्यक्ति है क्यू, है ना, कोई व्यक्ति है क्यू, क्यू का बेटा जो है वो क्या है, पी है, क्यू का बेटा जो है वो क्या है, पी है, बेटा है तो इसलिए हमने इसको प्लस साइन से दर्शा दिया अपनी सुविधा के लिए कि क्यू जो है वो क्या है, बेटा है। अब देखो क्यू की बहन आर, तो क्यू है, क्यू की कोई एक बहन है जिसको हमने कहा आर, बहन है इसलिए हमने इसको नेगेटिव बना दिया। का एक बेटा, किसका बेटा, आर का एक बेटा, आर का एक बेटा कह रहा है, आर का एक बेटा है तो हमने उसको प्लस से बना दिया कि आर का एक बेटा यस है ना, कि एक और एक बेटी, किसकी, आर की एक बेटा है और इसी की एक बेटी है, बेटी है तो मतलब इस यस का क्या होगा, है ना, क्या होगी, बहन हो जाएगी। आर का एक बेटा है और आर की एक क्या है, बेटी है। अब देखो कह रहा है कि यू एस के मामा हैं, तो यस कहाँ पे है, यस यहाँ पर है, ये इसकी माँ हो गई। मामा कब होगा, जब इस माँ का कोई भाई होगा तभी तो ये मामा होगा, तो ये मामा हो गया। बोल रहा है कि पी से एस का क्या संबंध है, ये जो पी है ना ओ एस का क्या लगेगा या लगेगी, तो इसके बारे में तो नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, ये प्लस है या माइनस है। अगर ये पापा हुआ, ध्यान से समझना, अगर ये पिताजी हुए तो ये उसकी बहन होगी, तो ये उसका फुफेरा भाई हो जाएगा। अगर ये माँ हो गई, अगर ये माँ हो गई और ये उसकी बहन हो गई तो ये आपकी मौसी हो गई, और मौसी का लड़का जो है वो आपका क्या लगेगा, आप बोलोगे ममेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ममेरा भाई हो जाएगा, तो ये इस क्या होगा, ममेरा भाई। तो ममेरा भाई किस ऑप्शन में है, आप बोलोगे सर ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये आप हो, ये आप हो, ये आपकी अगर माँ है और ये आपके, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ममेरा भाई हो जाएगा, और ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। अब सीख चुके हो तो इस प्रश्न का जवाब आप बेहतरीन तरीके से दे सकते हो। देखिए कह रहा है कि 6 व्यक्तियों पी क्यू आर एस टी व यू एक परिवार हैं, पी व आर एक विवाहित जोड़ा है। तो विवाहित जोड़ा का मतलब क्या है कि पी और आर विवाहित जोड़ा है, तो इसमें हमने क्या बना दिया, ऐसे बना दिया इसको समझने के लिए। देखो कह रहा है कि पी की लड़की एस है, पी है, पी की एक लड़की है जिसको हमने कहा एस है, लड़की है इसलिए माइनस बना दिया। अब कुछ लोगों के मन में ये विचार आएगा कि सर हमने इसको प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, तो हमें ये नहीं पता है अभी कि इसमें कौन सा पुरुष है कौन स्त्री है, उसने सिर्फ ये कहा है कि पी व आर एक विवाहित जोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो आर का पुत्र क्यू है, आर है ना, आर इसका पुत्र क्या है,
क्यू है, आर का पुत्र जो है क्यू है, लेकिन क्यू आर की माता नहीं है, क्यू की माता आर नहीं है, इसकी माँ नहीं है। अगर ये इसका पुत्र है, माँ नहीं है, तो दूसरा क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर माँ नहीं हो सकती तो पिता होगा, यही दो स्थिति तो बनेगी। पिता है, जब अगर ये पुरुष हो गया और इन दोनों की शादी हुई है तो ये क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। आर का भाई टी है, देखो आर है, कह रहा है कि आर है, आर का कोई भाई है जिसको उसने क्या कहा है? टी है। आर है, आर का एक भाई है जिसे उसने कहा है टी। कह रहा है कि यू एस का भाई है, यू एस का भाई है, यहाँ पर एस है, एस का भाई कौन है? यू, यू जो है एस का भाई है। तो पूछ रहा है कि तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं? तो जितना प्लस है वही पुरुष है। आप यहाँ बना लो 1 2 3, यहाँ पर देखो 4। तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? 4। 4 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा होगा। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन सवाल जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि एक घर में 6 लोग हैं, एल एम एन ओ पी क्यू और क्यू रहते हैं। एन जो है क्यू की बहन है, एम पी के पति का भाई है, ओ एल का पिता है और क्यू का दादा है। इस समूह में 2 पिता, 1 माता और 3 भाई हैं। पी का पति कौन है? तो अब इसको हम बनाते हैं। देखो, कह रहा है कि एन जो है क्यू की बहन है, ये जो एन है ना वो क्यू की बहन है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। ये जो एन है, एन वो क्यू की बहन है, बहन है तो इसको हमने माइनस से बना दिया कि एन जो है वो क्यू की बहन है। ठीक है, अब देखो एम पी के पति का भाई है, तो अभी तो हमें कनेक्शन नहीं मिला तो हम आगे चलेंगे। देखो, ओ एल का पिता है, ओ जो है एल का पिता है और क्यू का दादा है, क्यू का दादा है। क्यू का दादा होने का मतलब दादा कब होगा? अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर जाएगा तो पिता होगा, लेकिन जब यहाँ पर चला जाएगा तब दादा होगा। तो ये यहाँ पर क्या है? ओ क्या है? प्लस, ओ जो है दादा है, किसका? क्यू का। ओ दादा है, दादा है और एल का पिता है, तो ये एल का क्या है? पिता है, एल का पिता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक चीज बच रहा है ना कि एम पी के पति का भाई है, एम जो है पी के पति का भाई है। अब यम जो है पी के पति, ये माइनस है, यम जो है माइनस है, तो पी के पति यहाँ पर तो हम सेट नहीं कर सकते क्योंकि पी का पति नहीं हो सकता, एन का पति पी नहीं हो सकता। यहाँ पर इसका जेंडर नहीं पता तो इसलिए यहाँ पर नहीं रख सकते। यहाँ पर अगर हम सेट करना चाहें तो ये ऑलरेडी प्लस है तो पी पति तो नहीं हो सकता। एक ही गैप बच रहा है यहाँ यल के साथ, तो यल के साथ हम कैसे लिखेंगे? यम जो है भाई है किसका? पी के पति का। तो एल जो है अगर इसको हम इसके साथ विवाह करा देते हैं, क्या करा देते हैं? विवाह करा देते हैं। किसका विवाह? पी का विवाह करा देते हैं तो ये स्त्री हो जाएगी। ठीक है, यम जो है पी के पति का भाई है, तो पी का पति यल हो गया, उसका भाई कौन है? आप बोलोगे सर यम उसका भाई है। अब देखो इस समूह में 2 पिता, तो एक पिता यहाँ मिल गया, एक पिता ये मिल गया, 2 पिता हो गए। एक माता, तो एक माता कौन सी है? सिर्फ ए ही बची है, एक माता है और 3 भाई। 3 भाई कहाँ कहाँ पर? एक भाई यहाँ पर मिला है, ठीक है, एक भाई यहाँ पर मिल गया, दूसरा भाई यहाँ पर मिल गया, ठीक है, और एक भाई कहाँ पर मिल रहा है? ये देखो ये दोनों भाई है ना, यम और यल, 2 भाई हो गए और एक भाई का संबंध यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, भाई है। अब देखो हमें क्या बनाना है? ये कह रहा है कि पी का पति कौन है? इस पी का पति कौन है? तो पी स्त्री है, उसका पति कौन है? यल है। पी का पति एल है, क्या है? एल है। एल जो है किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ से हम अपने टाइप को चेंज करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अपने ऊपर लेकर समझिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे सवाल समझ में आएंगे। देखो ये प्रश्न है, यह प्रश्न जब आता है तो बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूजन में गलती करते हैं, लेकिन आज के बाद आपका कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि ए डी की दादी हैं जो ई की बेटी हैं, सी बी का भाई है जिसकी बहन का नाम ई है, डी सी से कैसे संबंधित हैं? तो इसमें देखो 2 शब्द आया है, एक आया है जो, एक आया है जिसकी। यही प्रश्न आपको गलत कराते हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जो या जिसकी,
क्या है, जो या जिसकी जब भी सवाल में आपको दिया जाए, ब्लड रिलेशन में जो या जिसकी जब भी आपको दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि सेकंड वाला। सेकंड वाले का मतलब कैसे, ए कामा बी, हमने ए कामा बी कह दिया तो जो या जिसकी किसके लिए आएगा, इस पीछे वाले के लिए हमेशा आएगा। किसके लिए आएगा, पीछे वाले के लिए हमेशा आएगा। ये बात आप नोट करके लिखना, नहीं तो आपका प्रश्न कभी भी सही नहीं होगा, आप गलत कर ले जाओगे। ठीक है, जो या जिसकी आएगा उसका मतलब क्या है सर, पीछे वाला। ठीक है, अब बनाते हैं सवाल को। देखो कह रहा है कि ए डी की दादी हैं, ए जो है डी की दादी हैं। हमने क्या बताया, हमने शुरुआत में क्या बताया, दादी होने के लिए इसका कोई बेटा होना चाहिए और इसका बेटा का बेटा होगा तभी ये जो है दादी बनेगी। ए जो है किसकी दादी है, डी की, तो यहाँ पर क्या होगा, डी की ये दादी हैं, स्त्री है तो इसको हमने माइनस से दर्शा दिया। ठीक है, कि ये दादी हैं। कह रहा है कि जो ई की बेटी है, जो कौन, जो का मतलब पास वाला, तो ये पास कौन सा है आपका, डी। ये डी जो है ई की बेटी हैं, यहाँ पर क्या होगा, ई की क्या होगी, बेटी होगी, तभी तो ये दादी बनेगी, है ना। ए जो है डी की दादी है और ई की माँ हो जाएंगी। अब देखो कह रहा है कि सी का भाई भी है, सी का भाई भी है जिसकी बहन का नाम ई है। देखो जिसकी का मतलब पीछे से पकड़ो, ई का भाई, ई का बहन क्या है, ई बेबी है। देखो कह रहा है कि जिसकी का मतलब ये पीछे वाला, बहन का नाम ई है, ई बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है। अब देखो ये बी जो है, सी बी का भाई है, सी जो है इस बी का क्या है, भाई है सी। अब पूछ रहा है कि डी सी से कैसे संबंधित है, ये जो डी है ना वो सी से कैसे संबंधित है, डी जो है सी से कैसे संबंधित है। तो देखो अब इसको बनाते हैं, अपने ऊपर लेकर सवाल को बनाते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो सवाल को। देखो कह रहा है ए डी की दादी हैं, ए जो है डी की दादी हैं, जो ई की बेटी हैं, जो ई की बेटी हैं, ई की बेटी हैं कौन, ई की बेटी हैं, ये डी जो है ई की क्या है, बेटी है। ठीक है, अब इसको बनाना है। देखो कह रहा है कि डी सी से कैसे संबंधित है, ये जो डी है ना वो सी से कैसे संबंधित है, ऐसे ले लो। ये अगर आपकी माँ हो गई और ये माँ का क्या हो गया, भाई, तो आपका क्या लगेगा, ये मामा लगेंगे आपके, लेकिन आप उनकी क्या लगोगी, तो आप क्या लगोगी, अगर लड़की हो तो भांजी या भतीजी लगोगी। क्या लगोगी, भांजी या भतीजी लगोगी। क्या लगोगी, भांजी या भतीजी लगोगी। अगर पुरुष होगे तो आप भांजा या भतीजा लगोगे। तो यहाँ पर लड़की है इसलिए वो क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें सारा खेल जो है डियर फ्रेंड्स सिर्फ इस बात का था कि जो या जिसकी आप पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो। अगर ये पकड़ पाते हो तो आप कोई सा भी सवाल बना ले जाओगे। देखो कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो हमने बनाया ए जो है वो क्या है कि बी का भाई ए है, तो बी का ये भाई है। जो देखो जो आ गया ना, जो का मतलब सी का भाई है, तो सी का भाई कौन, ये पास वाला है, इसके पास कौन है, बी, तो सी भाई है किसका, बी का, सी भाई है किसका, बी का भाई है। अब देखो डी ए की बेटी है, ए डी जो है ए की बेटी है, एक ए पे हम पहुंचे, जैसे ही बेटी देखा हमने एक पीढ़ी नीचे, ए की बेटी कौन है, डी है, बेटी है इसलिए हमने इसको माइनस साइन से दर्शा दिया, है ना। डी, हाँ डी ए की बेटी है, डी का सी से क्या संबंध है, ये जो डी है ना वो सी का या की क्या लगेगा या लगेगी, तो ये आपके पिताजी हो गए। इसके बारे में तो हमें नहीं पता तो हम इसको नहीं मर्ज करेंगे, लेकिन ये आपका क्या पिता का क्या हो गया, भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो भाई हो गया, तो अगर हम पूछे कि ये सी ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके पिताजी के भाई हैं, तो वो आपके क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि सी डी का क्या लगेगा, आप उनके क्या लगोगे। अगर लड़के हो तो आप बोलोगे सर हम तो जो है भतीजा, हाँ भतीजा लगेंगे, अगर लड़की है तो भतीजी लगेंगी। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस का मतलब लड़की, भतीजी, तो भतीजी तो यहाँ पर कहीं दिया नहीं गया है, भतीजी नहीं दिया गया है, तो भतीजी के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है,
नीश होता है। नीश होता है, नीश का मतलब भतीजी होता है। तो नीश ऑप्शन थर्ड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये भतीजा होता तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निफ्यू बोलते हैं। उसको भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि ए बी का स्पाउस है जिसकी इकलौती बेटी सी है, बी डी के ग्रैंड फादर हैं जिसके पिता ई हैं, सी की शादी ई से नहीं हुई है, डी सी से कैसे संबंधित हैं यदि डी पुरुष हैं। तो देखो इसका जो है सारा वर्ड सिर्फ एक वर्ड का है, इसने यहाँ पर लिख दिया है स्पाउज। बहुत सारे बच्चों को स्पाउज का मतलब नहीं पता होगा। अगर आपको स्पाउज का मतलब नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। स्पाउस का मतलब क्या है कि पति पत्नी, क्या है कि पति पत्नी होता है। स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी, लेकिन ये नहीं पता कि कौन पति और कौन पत्नी, ठीक है। बस ये आपको ये ग्राफ बनाना है, ये समझना है कि जब भी स्पाउस आएगा आपको ये डबल बॉन्ड वाला ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखो ए बी का स्पाउस है, ए बी का स्पाउज है तो हमने इसको ऐसे बना दिया, लेकिन यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ए बी का स्पाउज है। अब इसमें कौन मेल है कौन फीमेल अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। देखो कह रहा है कि जिसकी इकलौती बेटी सी है, किसकी इकलौती बेटी, किसकी इकलौती बेटी, सर ये पास वाले की, पास कौन है बी, तो बी की इकलौती बेटी क्या है सी, ये सी जो है ये बी की बेटी है, ठीक है। बी की बेटी क्या है सी है। अब देखो कह रहा है कि बी डी के ग्रैंड फादर हैं, बी जो हैं डी के ग्रैंड फादर हैं, बी जो हैं डी के ग्रैंड फादर हैं, बी डी के ग्रैंड फादर हैं। ग्रैंड फादर होने का मतलब क्या है कि इसका ये माँ हो गई, अब इसका क्या होगा डी के ग्रैंड फादर, तो ये इसका इस डी को यहाँ पे देखो डी क्या है पुरुष है तो डी को हमने पुरुष कर दिया, ठीक है। अब ये देखो इसकी माँ हो गई, ये हो गए यहाँ पर ग्रैंड फादर का मतलब क्या है, या तो नाना होंगे या तो दादा होंगे। तो इसका जेंडर तो पता चल गया कि या तो दादा होंगे या तो नाना होंगे, तो हमने इसको प्लस कर दिया। इन दोनों का शादी हुआ है, ये प्लस हो गया तो ये वाला क्या होगा माइनस होगा। अब देखो क्या कह रहा है, जिसके पिता ई हैं, जिसके पिता ई हैं, देखो जिसके पिता, किसके पिता, डी, डी के पिता क्या है ई हैं, डी के पिता ई हैं, तो डी के पिता क्या है ई हैं, डी के पिता ई हैं, ठीक है ई हैं। अब कह रहा है कि सी की शादी ई से नहीं हुई है, ये सी की शादी जो है ई से नहीं हुई है, सी की शादी ई से नहीं हुई है। अब पूछ रहा है डी सी से कैसे संबंधित है। अगर इसकी शादी इससे नहीं हुई है तो ये क्या होगा, एक ही बाप की ये दोनों औलादे हैं तो ये क्या हो जाएगा इसका भाई हो जाएगा, ये ई जो है सी का क्या होगा भाई हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है डी सी से कैसे संबंधित है, ये जो डी है ना वो सी से कैसे संबंधित है, तो ये कैसे संबंधित है, तो ये आपके क्या हो गए पिताजी हो गए, ये पिताजी की बहन हो गई, तो आप अपनी बुआ, ये आपकी क्या हो गई बुआ, तो बुआ के आप क्या लगोगे, आप बोलोगे सर हम तो भतीजा लगेंगे, क्या लगेंगे भतीजा लगेंगे अपनी बुआ के। तो भतीजा तो सर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमने क्या बताया भतीजा को ही क्या बोलते हैं नेफ्यू ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं नेफ्यू ही बोलते हैं। नेफ्यू जो है ऑप्शन फोर्थ में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए इस टाइप का लास्ट सवाल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा जिनको भी थोड़ा सा बहुत दिक्कत होगा। देखो कह रहा है कि यदि ए बी का कजिन है जिसके पिता ए की माँ के भाई हैं, ए के पिता का बी के पिता से क्या संबंध है। ये देखने में जितना छोटा है उतना ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखो यहां से हम पकड़ेंगे ए बी का कजिन है, कजिन का मतलब क्या हो सकता है कि सर मामा का भाई भी हो सकता है, चाचा का लड़का भी हो सकता है ना, मामा का बेटा हो सकता है, चाचा का बेटा हो सकता है, बुआ का बेटा हो सकता है, मौसी का बेटा हो सकता है। कजिन है ना, कजिन का मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ए बी का कजिन है तो हमने कहा ये दो है कजिन है मतलब समकक्ष में है, तो हमने कहा ए बी का क्या है कजिन है, एक ही पीढ़ी के हैं कजिन है। जिसके पिता,
जिसके पिता मतलब किसके पिता, ये पास वाला लेटर, पास कौन है, बी, इसके पिता, जिसके पिता, एक ही माँ, एक ही कोई माँ है, एक ही माँ, जिसके पिता मतलब इसके पिता एक ही माँ के भाई हैं, एक ही माँ के क्या है, ये भाई हैं। तो पूछ रहा है एक के पिता का, एक के, यहाँ पर देखो ये माँ हो गई तो इनका किसी से आप करा दो शादी, तभी तो पिता होंगे इसके, यहाँ पर ये पिता, ए के पिता का बी के पिता से क्या संबंध है। तो अब इसको आप कैसे बनाओगे, आप अपने ऊपर सॉल्व करो। देखो ये आप हो, ये आपकी अम्मी हैं, ठीक है, अम्मी है, ये आपके पिताजी हैं, तो आपके पिताजी और आपके ये क्या हो गए, पिता, माँ का ये क्या है, भाई है, तो आपके पिताजी जो है आपके मामा के क्या लगेंगे। आप बोलोगे सर हमारे पिताजी जो हैं हमारे मामा के क्या लगेंगे, वो तो जीजू लगेंगे, है ना। हाँ, शॉर्ट फॉर्म जीजू, इन लड़कियों ने जीजा को जीजू बना दिया है, समझ रहे हो, क्या होंगे, जीजा होंगे। तो जीजा को तो अब ऐसे नहीं बोलेंगे, ए के क्या लगेंगे, उसको हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। तो ब्रदर इन लॉ जो है ऑप्शन थर्ड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। लड़कियों का कमाल जानते हो, मामा को बना दिया मामू, मामा को मामू बना दिया, जीजा को जीजू बना दिया। लेकिन मजाल है जो लड़की के नाम के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे, है ना, कौन पंगा लेगा भाई, जो जैसे है सब अच्छा ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो कह रहा है कि एक महिला ने एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा, आप ऐसे ग्राफ बनाओ, एक ये क्या है, इसको हम महिला लिख दे रहे हैं, ये पुरुष है, इसको हम फीमेल बना दे रहे हैं, ठीक, ओ सॉरी डियर, इसको ऐसे बनाओ। यहाँ पर हमने इसको दो गोला कर दिया, हमने कहा ये फीमेल है, एक महिला, एक ये महिला हो गई, ये आपका फीमेल हो गया, पुरुष हो गया। ये महिला जो है इस पुरुष का परिचय कराते हुए कह रहा है कि ये जो है यह मेरी माँ, मतलब किसकी माँ, इसकी माँ, इसकी माँ, ठीक है, माँ का, माँ के भाई का बेटा है, तो माँ का भाई यहाँ पे आ गया, भाई का ये क्या है, बेटा है, बेटा का मतलब प्लस, पुरुष का महिला के साथ क्या संबंध है, एकदम सिंपल सा आप समझ लो, ये आप हो, ये आपकी माँ है, ये आपका मामा हो गए, है ना, माँ का भाई आपका मामा हो गया, उसका बेटा जो है वो आपका क्या लगेगा, आपका क्या लगेगा। तो आप बोलोगे सर वो तो जो है ममेरा, अगर भाई है तो ममेरा भाई लगेगा, है ना, बहन है तो ममेरी बहन लगेगी, लेकिन इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो उसको हमने क्या बताया था, कज़न बोलते हैं ना, कजिन, तो ये क्या हो जाएगा, कजिन हो जाएगा और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी यदि आप ग्राफ बनाते हो तो भी आपका सॉल्व होगा, लेकिन आप इसको अगर अपने ऊपर लेकर सॉल्व करते हो तो भी ऐसा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि राम ने एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए कहा, इनके पुत्र मेरे पुत्र के चाचा हैं। बूढ़ा व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है। तो कैसे बनाएंगे, देखो राम ने एक बूढ़े व्यक्ति, तो हमने लिखा सर यहाँ पर हो गया राम, यहाँ पर हमने लिख दिया बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, ये राम हो गया, बूढ़ा व्यक्ति हो गया। राम बोल रहा है कि इनके पुत्र, मतलब इस बूढ़े व्यक्ति का जो पुत्र है, बूढ़े व्यक्ति का ये क्या है, पुत्र है। मेरे पुत्र, ये राम जो है इसका पुत्र, इसके पुत्र के चाचा है, मेरे पुत्र का ये जो है ना, बूढ़े व्यक्ति का पुत्र जो है मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा है। तो ये क्या होगा, राम के साथ क्या होगा, राम और ये पुत्र जो है उसका क्या होगा, भाई होगा, इसका भाई होगा, है ना। राम इस बूढ़े व्यक्ति का क्या होगा, बूढ़े व्यक्ति के पुत्र का क्या होगा, भाई होगा। तो बूढ़ा व्यक्ति जो है राम से किस प्रकार संबंधित है, तो बूढ़ा व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है। आप बताओगे सर ये तो उसका क्या होगा, पिताजी लगेंगे, क्या होंगे, पिताजी लगेंगे। ये बूढ़ा व्यक्ति जो है किस प्रकार संबंधित है, राम से। आप बोलोगे सर पिता जो है, बूढ़ा व्यक्ति राम का पिता लगेगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा होगा, ठीक है। इसका ग्राफ आपको हम थोड़ा सा फिर बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। राम है, बूढ़ा व्यक्ति है, तो हमने कहा ये मान लो क्या है, बूढ़ा व्यक्ति है। उसने कहा है कि इनके पुत्र, मतलब इस बूढ़े व्यक्ति का जो है पुत्र है, बूढ़े व्यक्ति का यहाँ पर पुत्र है, मेरे पुत्र का चाचा है। चाचा ये इस बूढ़े व्यक्ति का पुत्र जो है मेरे पुत्र का चाचा कब लगेगा, जब मैं इसका भाई हो जाऊंगा
तब ये मेरे पुत्र का चाचा लगेगा। तो ये इस बूढ़े व्यक्ति का पुत्र है और ये मैं हूं, तो मैं भी तो पुत्र हुआ, तो ये बूढ़ा व्यक्ति जो है मेरा क्या लगेगा, वो बोलोगे पिता लगेगा। तो पिता ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बढ़िया सवाल जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पूरा सेशन जो है समझ में आया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने उन सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए जहां पर भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। और डेली के रात 8:45 पर यह क्लास जो है चलती है। ये रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 30 से 32 वीडियो में आपको पूरा रीजनिंग जो है समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। और इस प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा, ये आपका लिए प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।